आदाब, नमस्कार। मैं नवापुरा में मैं कोई पहली बार नहीं आया हूँ, इससे पहले भी मैं कई बार आ चुका हूँ और इसी जगह पे हमने सफाई भी की है। लेकिन 2012 में मैं किसी को जानता नहीं था, वो लोग मुझे नहीं जानते थे, इसलिए यहाँ से हमें रेस्पॉन्स नहीं मिला। और उसके बाद 2017 में यहाँ के लोगों ने हमें थोड़ा सा रेस्पॉन्स किया। पहले के मुकाबले में ज़्यादा हमारे मेंबर्स साथ बैठे हुए हैं और लोग भी हैं कि इन्होंने यहाँ पे हमारे साथ में ज़्यादा बेहतर रेस्पॉन्स हमें दिया। लेकिन उसके बावजूद कि मुझे रेस्पॉन्स यहाँ पे नहीं मिला था, मैं नवापुरा के या यहाँ आस पास में जो गुड़ीवाला है, श्रीनगर में बस्ती है, यहाँ पे भी हमारे सैनिक भाई हिंदू भाई रहते हैं। तो मैंने किसी के साथ में वोट कम या ज़्यादा की बुनियाद पर कोई भेदभाव नहीं किया। अगर आपको याद हो तो आपको शायद याद हुआ है कि मैंने किसी के साथ में ऐसा नहीं किया कि आपने वोट नहीं दिया था या कम दिए थे या ज़्यादा नहीं दिए, तो इस बुनियाद पर किसी का काम मैंने रोका होगा, ऐसा मेरे ख्याल में नहीं था। आप लोग भी सभी इस बात को जानते हैं कि नगर पालिका टांडा में अगर कोई आदमी यहाँ से गया या जो भी काम आपके मेंबर साहब ने मुझे बताया या बस्ती में आपके मोहल्ले में घूमते हुए, आपके वार्ड में घूमते हुए जो भी चीज़ें मुझे सामने आई, मैंने खुद ब खुद वो काम किए हैं। ये आप देखें, यहाँ से रेस्टोरों का निर्माण हुआ था, उसके बाद इस तरह जो आपके आस पास निकाली गई वहाँ से और भी यहाँ गलियाँ वगैरह बनाई गई या बिजली का इंतजाम किया गया, यहाँ पर पानी की लाइनें बिछाई गई। जितने भी काम हुए हैं वो उस जमाने में 2012 से 2017 के बीच में काम हुए हैं। मुझे नहीं मालूम उसके बाद हुआ क्या है, लेकिन उसके पहले तो कोई काम यहाँ पे इस तरह का नहीं था। वो पूरा लगता था देखने में कि इस इलाके के साथ में, इस वार्ड के साथ में, कि यहाँ के रहने वालों के साथ में एक तो अच्छा सलूक नहीं किया गया, सौतेला सलूक किया गया, देख के पता चलता था बस्ती को। लेकिन मेरे आने के बाद में मेरे ख्याल में अगर कोई आदमी यहाँ का, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ये बात नहीं कह सकते कि मेरे ज़माने में किसी के साथ में सौतेला सलूक हुआ हो या किसी के साथ में अच्छा व्यवहार न हुआ हो। तकरीबन जो भी कोई आदमी यहाँ से काम के लिए गया, मैंने उनके साथ में वही सलूक किया जो बस्ती के और लोगों के साथ में हुआ करता। यहाँ तक कि ये इस बात की नगर पालिका का रिकॉर्ड इस बात का गवाह है कि जितना अगर 100 रुपये का बजट होता था तो 40 रुपये बजट हमने तमाम 40-45 रुपये का बजट हमने हिंदू इलाकों में लगाया। आबादी के तबार से देखेंगे तो वो रेशो 20 और 80 का है, लेकिन हमें बजट ज़्यादा लगाया इसलिए कि जो इलाके दबे पिछले थे, गिरे थे, कमज़ोर थे, जहाँ पे थी नहीं, गलियाँ बनी थी नहीं थी, जहाँ पे बिजली के खंभे नहीं थे, तो उन इलाकों पे वो तवज्जो देना खासतौर पर ज़रूरी था। और हिंदू समाज के लिए जितने काम मुझे हो सकते थे बगैर किसी भेदभाव के मैंने किए। जैसे आपकी तरफ से आपके समाज के लोग यहाँ से, मंगटी से, गुड़ीवाला से मेट्रो के मेरे पास गए थे, उन्होंने मुझसे कहा कि रामलीला ग्राउंड में पानी भर जाता है, तालाब बन जाता है, उसको बनना चाहिए। तो मैंने वो रामलीला ग्राउंड का आपका काम जो जितना भी था आपने देखा, और सब आपके दौरान कोई बात दोहराने के लिए मैंने करा के दिया था। इस बस्ती में भी जो काम हुए होंगे, बराबर की बस्ती में जो काम हुए होंगे, उसके अलावा गुड़ीवाले में काम हुए होंगे। पानी की टंकी आपके सामने खड़ी हुई है, ये चालू नहीं हुई, लेकिन बनवाई मैंने थी और चालू कराना बाद वाले का काम था, वो उन्होंने चालू नहीं कराई। मुझे इस बात के लिए बहुत दुख है और बहुत अफसोस भी है कि जिस आदमी को 2017 में हमने बिठाया था, उसने न सिर्फ ये कि मेरे साथ गद्दारी की, मुझे धोखा दिया, बल्कि उसने आप सबके साथ धोखेबाजी की है। और मुझे ये शिकायतें बार बार हर जगह सुनने में मिलती है कि जब आपके समाज से कोई आदमी नगर पालिका काम करने के लिए जाता था 2017 से 2023 के बीच में, तो उस आदमी को वहाँ पे डांटा गया, टपका गया, गालियाँ बकी गई और ये भी कहा गया कि तुमने हमें वोट ही नहीं दिया, जाओ आगे भी तुम्हारे वोट की जरूरत नहीं। ये सब बातें कही गई उसकी तरफ से। ये निहायत अफसोस की बात है कि एक ऐसे आदमी जो दोबारा नगर पालिका के चेयरमैन होने का काबिलार है, उसने बस्ती के लोगों के साथ में ऐसा सलूक किया। मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी दो आंखों से अलग अलग तरीके से देखे तो वो इंसान नहीं है, उसके अंदर कोई ना कोई कमी और कजी है। इंसान को चाहिए कि वो हर एक के साथ में एक नजर से सलूक करे, एक ही तरह का सलूक करे। तो उसने वोट दिया है तब भी और वोट नहीं दिया है तब भी। ये जिहालत की बात है, ये कहना कि आपने वोट नहीं दिया था आपका काम नहीं होगा।
मेरे जितने भी साथी यहाँ पर आपकी बस्ती के लोग हैं, माताएं बहनें बहुत सी इंसान हैं यहाँ पे। 2012 से 17 के बीच में किसी की शिकायत नहीं होगी, किसी को मैंने ये कहा हो कि आपने वोट नहीं दिया इसलिए आपका काम नहीं होगा। अगर किसी से मैंने कहा हो 2012 से 17 के बीच में, तो वो आदमी अभी खड़ा होकर बता दे, मैं उसको माफी मांगने के लिए तैयार। लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने किसी से कभी ऐसा नहीं कहा। आपके मेंबर साहब बैठी हुई हैं, राममूर्ति जी, ये मेरे पास नगर पालिका में लगातार जाते रही और इन्होंने वहाँ पे जो राममूर्ति जी मुझे यहाँ से वोट बहुत कम मिले थे, लेकिन आपने जो काम बताया हुए के नहीं बताए थे, सारे काम यहाँ पर हुए और इस सारे समाज ने मिलकर जो काम बताया वो काम भी हुए। ये नहर की पट्टियाँ बनना, ये तमाम कुछ जितना काम था मेरे जमाने में हुआ है और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि आइंदा आने वाले टाइम में उसी सम्मान के साथ में, उसी इज्जत के साथ में जो मैंने 2012 से 17 के बीच में आपको दी थी, उसी बराबरी के सुलूक के साथ में मैं आपके लिए काम करूँगा। और 2012 तक तो मैंने देखा कि जो कुछ भी आपकी स्थिति थी, जो आपकी हालत थी, वो बहुत दयनीय थी, बहुत अच्छी नहीं थी। विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ था इलाका, और लेकिन मैंने कोशिश की कि विकास के मामले में आपको भी बस्ती के उसी ट्रैक पे लेकर आ जाए जिस ट्रैक पर और बस्ती चल रही है। तो मेरी कोशिशें कितनी कामयाब हुई कितनी नहीं हुई आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन आज मैं 2023 में इस हैसियत से आपके सामने खड़ा हूँ कि मैं दावे के साथ में आपसे बात कर सकता हूँ और आप मुझे पहचानते हैं, मैं आपको पहचानता हूँ। 2012 में आप मुझे नहीं पहचानते थे, मैं भी बहुत कम जानता था यहाँ के हालात के बारे में। 2017 में भी आप लोग मुझे बहुत कम जानते थे, लेकिन 2023 तक आते आते बहुत से लोग मुझे जानते हैं और मैं उनको जानता हूँ। तो आप बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी परेशानी के, अगर कोई काम हो नगर पालिका में, कभी आप के छोटा काम हो, बड़ा काम हो या पूरे समाज के हित का काम हो, उस काम को लेकर आप मेरे पास आ जाए, मैं आपको इस मामले में ताउन करूँगा, कोऑपरेट करूँगा। मैं आपको बताऊँ, मैंने 2013-14 की बात है, मैंने यहाँ के लोगों से कहा कि आप अपने समाज के सुधार के लिए काम करें। हमारे पास गुजरात से प्रेमनगर में बस्ती से कई लड़के आते थे, सुरेश के साथ, सुरेश थे जो अब तो टीचर है शायद, अतुल थे और भी कई लड़के आते थे मेरे पास। मैंने उनसे कहा कि आप अपने समाज के सुधार के लिए काम करें, क्योंकि आमतौर पर ये लोग समझने में ही आता है, देखने में ही आता है कि खासतौर पर सही भाइयों के बीच में कि लोग उनका वोट बेच देते हैं। वो उनके वोट की ठेकेदारी दूसरे लोग करते हैं। उनको थोड़ा सा मामूली सा उन्होंने दारू वारू दी और बाद में उनका ठेका ले लिया और उनका वोट उन्होंने बेच दिया। तो इससे एक दयनीय स्थिति पैदा हो जाती है कि जब आप अपना वोट, आपका वोट कोई आपका दूसरा आदमी ठेकेदारी करके बेच दे और फिर उससे एक खराब स्थिति पैदा हो जाती है। फिर आप ये पूछने के लिए रहते हैं कि भाई आप हमारा विकास क्यों करते हैं। तो मैंने उन लोगों से कहा कि आप अपने समाज के सुधार के लिए काम करें। समाज सुधार के लिए मैंने लड़कों को बुलाया, मैं आप अपने लिए कुछ संस्था बनाएं और उस संस्था की तरफ से आप यहाँ पे शराब पे छुड़वाना या और दूसरे शादी ब्याह का मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं जिसमें सुधार हो सकते हैं, वो काम आप करें। तो उन्होंने यहाँ पर एक संस्था जो हिंदू जागरण मंच है वो बनाई। मैंने जितना संस्था था मैंने उनके साथ ये मैंने उनसे कहा था बनाने के लिए, इसलिए कि जब तक आपके बीच में कुछ एनजीओ काम नहीं करेंगे जो आपके दुख दर्द को समझती हैं, जो आपके मिजाज को समझती है। हो सकता है मैं आपके मिजाज को नहीं समझता हूँ, आप मेरे मिजाज को नहीं समझते हो, लेकिन आपके बीच में अगर कोई जिम्मेदार लोग होंगे जो आपको समझते हो और आप उनको समझते हो, तो बात करने में, संवाद करने में आसानी हो जाती है। इसलिए मैंने उनसे कहा था कि आप अपने समाज की बेहतरी के लिए काम करें। जो नगर पालिका की तरफ से कॉपरेशन होगा वो नगर पालिका आपको हर जगह से कॉपरेट करने को तैयार है। अब उन लोगों ने कितना किया ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मालूम है कि वो संस्था शायद काफी बड़ी हो गई है और वो कुछ काम कर भी रहे हैं और वो मेरे साथ है, वो अपने साथ ही है। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लोग मेरे जैसे लोग खड़े होते रहेंगे, वोट मांगते रहेंगे, फिर चले जाएंगे, लेकिन आप अपने वोट की कदर कीमत पहचानिए, आप अपने वोट की वैल्यू पहचानिए, अपनी वैल्यू पहचानिए, अपनी कीमत पहचानिए। आप कोई बेकीमत चीज नहीं है, आप अनमोल चीज है। तो आपका वो आपकी अहमियत का पता इलेक्शन के टाइम पे चलता है, तो आपको हर टाइम अपनी कीमत का पता होना चाहिए। इसलिए आप अपने आप को पहचानिए, अपने सुधार के लिए, अपने समाज सुधार के लिए काम कीजिए। ये सारे समाज सुधार के काम जब होंगे जब आप सियासी तौर पर मजबूत होंगे, राजनीतिक तौर पर मजबूत होंगे।
थाने में राजनीतिक तौर पर हमारे सारे भाई बड़े कमजोर हैं, शायद उनका उधर को जागरूकता भी करना नहीं है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप हमें जागरूक होना है और उनको कहें कि वो सोच समझ कर दें, उनको दें जो काम कराते हैं, जो काम नहीं कराया हो इसमें उसको ना दें, गुंडागर्दी करने वालों को ना दें, बदमाशी करने वालों को ना दें, एनालिसिस करवा पड़ते हैं। मैंने क्योंकि यहाँ पे काम कराया है, मैं इसलिए आपके बीच में दावे के साथ कराया है कि मैं कह सकता हूँ कि मेरे इधर भी, मेरे आगे भी, पीछे भी बहुत सारे काम मैंने कराए हैं और जो काम रह गए होंगे वो काम आने वाले टाइम में मैं करा दूंगा। मेरे अलावा वैसे आदमी यहाँ पे आता है किसी भी तरह का, मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूँ, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि उसकी नज़र में देखने में फर्क होगा। वो ठेके पे वोट लेके फिर उसके बाद पलटेंगे नहीं। मैं यहाँ की गली में बार बार घुमा हूँ, हर बार आया हूँ, तो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप सोच समझ के वो फैसला करें। अपने भाइयों से कहेंगे 4 तारीख को बहुत सोच समझ के, नगर पालिका के इलेक्शन में मेरी माँ खड़ी हुई है क्योंकि लेडीज सीट हो गई है, तो उस लेडीज सीट में मेरी माँ हसीना बेगम खड़ी हुई है और हमारा पंखे का हिस्सा। मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलाके के डेवलपमेंट के लिए, अपनी कॉलोनी के डेवलपमेंट के लिए, अपने मोहल्ले के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए और अपने समाज के डेवलपमेंट के लिए, जैसा कि हमने राजधानी ग्राउंड बनवा के दिया है, तो इन टोटलिटी जो विकास हुआ है उस सबके कॉन्टिन्यूएशन के लिए आप मेरे हाथ मजबूत करें। अगर मेरे हाथ मजबूत होंगे तो मैं इंशाल्लाह आपके लिए दोबारा उसी तरीके से खड़ा हूँ जिस तरीके से मैं 2012 में था। धन्यवाद।